हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ट्रेस एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। जो बचे हुए ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है मैंगनीज। मैंगनीज इज ऑल्सो एन एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एंड इज फाउंड कंसनट्रेटेड मेनली इन द किडनीज एंड लीवर। मैंगनीज जो है हमारा, ये भी एक एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? किडनीज में और लीवर में। ये हमारा कोफैक्टर और एक्टिवेटर की तरह काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स में, जैसे कि एनोलेज है, आर्जिनेज है, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है, कॉलिन स्टेरेज है। इन एंजाइम्स में क्या है? ये कोफैक्टर और एक्टिवेटर की तरह काम करता है। मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है वो आपका एक बहुत सारे एंजाइम्स के केस में एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंगनीज की तरह मैग्नीशियम का यूज़ कर सकते हैं, मैग्नीशियम की जगह मैंगनीज का यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम्स, क्योंकि जो हमारे ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ये मेनली आपके जो है कोफैक्टर और एक्टिवेटर की तरह काम करते हैं आपके आपके एंजाइम्स में। आपके जो रिएक्शंस हैं उसमें जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे होते हैं। तो ये हम दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं कि जहां हमसे एक्टिवेटर मैंगनीज ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम की जगह मैंगनीज ले सकते हैं। ये मैंगनीज जो है हमारा बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और इसका प्रोमिनेंट रोल कहाँ है? फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में है। मैंगनीज के जो डाइटरी सोर्स हैं वो क्या है? सिरल्स हैं, नट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, टी हैं और लीफी वेजिटेबल्स हैं। दूसरा ट्रेस एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन कहाँ पे आपका पाया जाता है? ये आपका जो है ट्रेस अमाउंट में कहाँ पे? टूथ में, दांत के अंदर पाया जाता है, बहुत कम अमाउंट में। इसलिए हमने ट्रेस अमाउंट कहा। और किस चीज़ में हेल्प करता है? ये टूथ के डेवलपमेंट में और आपकी डेंटल के एनामल के मेंटेनेंस में हमारा इसका रोल होता है। इसकी वजह से डेंटल एनामल जो है हमारा हार्ड होता है। फ्लोरीन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बोन डेवलपमेंट। नॉर्मल बोन डेवलपमेंट में भी हमारा फ्लोरीन रिक्वायर्ड होता है। और ये हमारा क्या है? कैल्शियम और फोस्फेट के रिटेंशन को बढ़ाता है। मतलब इसकी वजह से रिटेंड रहते हैं हमारे कैल्शियम और फोस्फेट, तो जिसकी वजह से ओल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज नहीं होती। फ्लोराइड जो है वो मेनली आप ह्यूमंस को कैसे मिलता है? ड्रिंकिंग वाटर में मिलता है। ड्रिंकिंग वाटर इसका सोर्स है, लेकिन इसके दूसरे सोर्स भी हैं, जैसे फिश है, टी है, साल्मोन है। जहाँ पे आपका जिस पानी के अंदर आपका फ्लोराइड का कंटेंट 0.5 ppm से कम होता है, वहाँ पे आपका क्या है कि दांत जो है वो जल्दी ख़राब होने लग जाते हैं, डेंटल एनामल डिस्ट्रक्ट हो जाता है, और टूथ जो है डिके होने शुरू हो जाते हैं, एडल्ट्स में और चिल्ड्रंस में, दोनों में। जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर के अंदर 0.5 ppm से आपका फ्लोराइड कंटेंट कम होता है। लेकिन यदि फ्लोराइड पानी के अंदर ज़्यादा हो, या डाइट में हम उसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं, या इनहेल कर रहे हैं, तो वो भी हार्मफुल होता है। उसकी वजह से हमारी क्या है? फ्लोरोसिस की डिजीज़ हो जाती है। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है क्लोरीन। क्लोराइड जो आयन है वो क्या करते हैं? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, और इम्पोर्टेंट रोल है इनका किसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर रेगुलेशन में। ऑस्मोटिक प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट रोल है किसमें? HCl प्रोडक्शन। जो HCl प्रोडक्शन में इसका मेन, जो गैस्ट्रिक जूस में HCl के प्रोडक्शन में इसका मेन रोल है। तो ये हमारा जो है इसका इम्पोर्टेंट रोल है किसमें? डाइजेशन ऑफ फूड में भी हमारा इसका क्लोरीन का इम्पोर्टेंट रोल है। ये साथ के साथ एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, इक्विलिब्रियम रखता है एसिड बेस के अंदर। जो इसके सिग्निफिकेंट सोर्स हैं वो क्या है? टेबल सॉल्ट है, प्रोसेस्ड फूड है और सोया सोर्स है। जो मॉडरेट सोर्स हैं वो क्या है? मीट है, एग है और मिल्क है। नेक्स्ट ट्रेस एलिमेंट है आयोडीन। जो प्राइमरी फंक्शन है आयोडीन का, वो थायराइड की फंक्शनिंग को रेगुलेट करना होता है। मतलब थायराइड की फंक्शनिंग जो है वो इससे इफेक्ट होती है हमारी। तो प्राइमरी फंक्शन तो इसका यही है, एंड दैट हेल्प्स टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो थायराइड की फंक्शनिंग को गवर्न करता है। इस वजह से जो है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अफेक्ट होती है हमारी इसकी वजह से। इसके जो है आपका, इन एडिशन टू आयोडाइज्ड सॉल्ट, गुड डाइटरी सोर्स ऑफ आयोडीन आर सी फूड, ब्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स। जो आयोडीन का मेन सोर्स है वो मेजर तो आयोडाइज्ड सॉल्ट है, मतलब आयोडाइज सॉल्ट से हमें मिलता है, लेकिन जो दूसरे सोर्स भी हैं इसके, जैसे सी फूड है, ब्रेड है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये भी हमारे इसके कुछ अदर सोर्सेज हैं। आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपका क्या होता है? थायराइड की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, तो इससे थायराइड हाइपरट्रोमी हो जाती है हमारे आयोडीन की डेफिशिएंसी से। क्रोमियम जो है हमारा, ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है बॉडी में। इन्फेंट्स के अंदर क्रोमियम की कंसंट्रेशन एडल्ट्स के कंपैरिजन में
ज़्यादा होती है। इसका इम्पोर्टेंट रोल है किसमें, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। ये आपका जो है क्रोमियम इंसुलिन की एक्टिविटी को एनहांस करता है और जो है इंसुलिन के लेवल को मेंटेन रखता है। जब किसी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमियम की डेफिशिएंसी होती है तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। जो मेन सोर्स हैं क्रोमियम के वो क्या हैं, मीट है, ब्रीवर सिस्ट है और होल ग्रेन है। नेक्स्ट है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम इज प्रिंसिपली नोन फॉर इट्स रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका जो मेन रोल है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका मेन रोल है, क्योंकि ये मोलिब्डेनम जो है वो कोफैक्टर होता है कौन से एंजाइम का, नाइट्रोजिनेज का। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का क्या काम है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम के आपका जो इसका कोफैक्टर होता है वो मोलिब्डेनम होता है। इट ऑल्सो अकर इन सेवरल फ्लेवोप्रोटीन्स, बहुत सारे फ्लेवोप्रोटीन्स में भी ये हमारा पाया जाता है। कौन से, जैसे जेंथिन ऑक्सीडेज है, NADH नाइट्रेट रेक्टेज है। इन एंजाइम्स में ये एंजाइम हैं जिनमें ये मोलिब्डेनम हमारा जो है मोलिब्डेनम होता है आपका, इनमें कोफैक्टर के फॉर्म में कहें या आपका जो है एक्टिवेटर के फॉर्म में हमारे लें, तो ये वहाँ पे क्या जो ये एंजाइम्स हैं इनका आपका काम क्या है, आपका ये इंटरनल ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन में। तो मोलिब्डेनम जो है इन एंजाइम्स का आपका मेन पार्ट है, वो कोफैक्टर के फॉर्म में है, चाहे आपका जो है आपका एक्टिवेटर के फॉर्म में है। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मोलिब्डेनम हेल्प इन द यूटिलाइजेशन ऑफ कॉपर। स्मॉल अमाउंट में मोलिब्डेनम जो है वो कॉपर के यूटिलाइजेशन में भी हमारा इसका मेन रोल है। लेकिन दूसरी तरफ यदि मोलिब्डेनम का हम इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाती है। मोलिब्डेनम के हमारे सिग्निफिकेंट सोर्स क्या हैं, लेग्यूम्स हैं, सीरियल्स हैं और नट्स हैं। लास्ट ट्रेस एलिमेंट है सेलेनियम। सेलेनियम जो है हमारा हार्ट के लिए बहुत क्रूशियल है। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट रहता है बॉडी में, सब टिश्यूज़ में, लेकिन ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन कहाँ पाई जाती है, लीवर में, किडनी में और फिंगर नेल्स में। और मसल्स में, बोन्स में, ब्लड में और एडिपोज टिश्यूज़ में इसकी कंसंट्रेशन कम पाई जाती है। सेलेनियम जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज एंजाइम में हमारा ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। और ये हमारा एंजाइम कहाँ पाया जाता है, सेल के सिस्टोल में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका फंक्शन क्या है, हाइड्रो पेरोक्साइड के रिडक्शन में हमारा इसका रोल है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है हमारा सेलेनियम। और इसके साथ के साथ ये नॉर्मल पेनक्रियास का फंक्शन रहे इसमें भी हमारा ये रिक्वायर्ड होता है, तो मीन्स पेनक्रियाटिक फंक्शन में भी इसका मेन रोल है। चीफ सोर्स क्या है सेलेनियम के, होल ग्रेन्स है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। सेलेनियम की डेफिशिएंसी से लीवर सेल नेक्रोसिस की डिजीज़ हो जाती है, पेनक्रियाटिक डिजेनरेशन, इनफर्टिलिटी, फेलर ऑफ द ग्रोथ एंड डायलेशन ऑफ द हार्ट रिजल्टिंग इन कार्डिक फेलर। ये सब डिजीज़ जो हैं वो सेलेनियम की डेफिशिएंसी से हमारी हो जाती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।